नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। आप सभी को पता है कि पहलगाम अटैक के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीरीज ऑफ स्टेप्स लिए टू पिनलाइज पाकिस्तान, ताकि पाकिस्तान बैकफुट पर जाए और उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा सके। और इसी सीरीज़ में एक और फैसला लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो ये है कि भारत सरकार प्रेशराइज करेगी आईएमएफ से कहेगी कि पाकिस्तान को दिए जाने वाले लोन में वो रिव्यू करे, इन लोन की कंडीशंस में कुछ फेरबदल करे और पाकिस्तान को लोन देने से पहले कुछ कॉशन बरते। यानी कि इनडायरेक्टली ये कहना कि आईएमएफ पाकिस्तान को लोन न दे। यदि आईएमएफ का लोन पाकिस्तान को नहीं मिलता है तो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक बहुत बड़ा नाइटमेयर होगा। पाकिस्तान की इकॉनमी वैसे भी चरमरा गई है। पाकिस्तान में सिर्फ एक ग्रीन इकॉनमी डोमिनेट करती, वहाँ पर सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कोई नामो निशान नहीं है। कोई की सेक्टर उनका ऐसा नहीं है जो कि कंट्रीब्यूट करता हो। उनकी इकॉनमी बूस्ट नहीं करती, इकॉनमी पॉजिटिवली ग्रो नहीं कर रही है। तो ऐसे में वो आईएमएफ के लोन के तले ही दबा रहता है। जब से पाकिस्तान बना है अपनी आज़ादी के बाद से, ये कई बार आईएमएफ के पास गया, आईएमएफ की असिस्टेंस इसने ली ताकि अपनी इकॉनमी को ये रिस्ट्रक्चर कर सके। आईएमएफ के कारण ही पाकिस्तानी इकॉनमी कुछ हद तक आगे बढ़ पाई है। अगर पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो ये $4 बिलियन के आसपास है। अब कुछ दिनों का ही ये डेप्ट सर्विस कर सकता है और कुछ समय का ही ये इम्पोर्ट बिल को ये सर्विस कर सकता है। यानी कि अच्छा खासा फॉरेक्स रिजर्व भी पाकिस्तान के पास नहीं है। तो आईएमएफ का लोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पाकिस्तान को। आईएमएफ कभी भी एक मुश्त कोई पैसा नहीं देता। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के अंडर पाकिस्तान को इस समय $7 बिलियन मिलने का उम्मीद है, जिसमें से $1 बिलियन इस पाकिस्तान को अभी मिल सकते हैं। लेकिन यदि आईएमएफ कुछ कंडीशन लगाता है, रिव्यू करता है या लोन देने से मना कर देता है तो फिर इसकी इकॉनमी कोलैप्स कर जाएगी। इनके पास बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ जाएगा। आप सभी को पता है कि पठानकोट एयरबेस पर जब आतंकी हमला हुआ था तो भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसने वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी को अलाउ किया कि हमारे फ्रंट लाइन एयरबेस में वो आएँ और यहाँ पर वो इन्वेस्टिगेट करें, ताकि एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन किया जा सके। और पाकिस्तान को हमने सबूत भी दिए थे, लेकिन तब कुछ खास हुआ नहीं। और जब पहलगाम अटैक हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान के पीएम ने यह कहा कि वो रेडी हैं फॉर अ न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन। ये पाकिस्तान का एक ट्रैप रहा है हमेशा से कि इस ट्रैप में फंसा दो, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की बात करो और साथ ही साथ टेररिज्म को फ्यूल करते रहो, टेरर एलिमेंट्स को एक्टिवेट करते रहो और भारत में टेरर एक्टिविटीज़ फैलाते रहो। जगह जगह शहरों में बम धमाके करवाओ और यहाँ पर इनस्टेबिलिटी क्रिएट करते रहो और ख़ुद आईएमएफ के लोन का आनंद उठाते रहो। आईएमएफ का लोन का लार्जली पाकिस्तान में यूज़ होता है फॉर सपोर्टिंग एंड नर्चरिंग द टेररिज्म। पाकिस्तान ने कभी से इसको अपनी इकॉनमी को सुधारने का काम नहीं किया कि अपनी इकॉनमी को सुधार सके, अपनी इकॉनमी को बेहतर कर सके। पाकिस्तान का ये कहना है कि यदि आईएमएफ का लोन उससे नहीं मिलता है तो उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसके मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए आईएमएफ का लोन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम सभी को पता है कि पाकिस्तान इन लोन्स का इन रियलिटी क्या यूज़ करता है और कैसे यूज़ करता है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल स्ट्राइक का फैसला किया है कि अब आईएमएफ के ऊपर प्रेशराइज करेंगे, आईएमएफ से कहेंगे कि वो सोच समझ कर लोन दे या बेहतर है लोन ना दे। सिर्फ आईएमएफ ही नहीं, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी कहा जाएगा कि वो फर्दर लोन्स ना दे। अभी जो लोन पाकिस्तान को दिए गए हैं बाय आईएमएफ, वो और जो फ्यूचर लोन्स हैं वो भी पता है कहाँ जाएंगे, उनका क्या यूज़ करेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान को जो लोन दिया जा रहा है उस पर एक कहा जा सकता है कि आईएमएफ पैनी नजर रखे, जगह स्क्रूटनाइज करे और पाकिस्तान से पूछे कि उसके पैसे का क्या किया गया। आईएमएफ ने जो लोन दिया था उसका क्या किया पाकिस्तान ने, कैसे अपने डेप्ट को रिस्ट्रक्चर किया, कैसे अपने डेप्ट को उसने सर्विस किया, कैसे अपनी इकोनॉमी को उसने सस्टेन करने की कोशिश की। भारत चाहेगा कि ईयू, यूएस और जो इंडिया से अलाइंड नेशंस हैं वो सब पाकिस्तान पर प्रेशर डालें, आईएमएफ को प्रेशराइज करें कि इन लोन्स की स्क्रूटनी हो, इन लोन्स की जांच हो और फर्दर अगर लोन्स दिए जा रहे हैं तो बेहतर होगा कि उनको डिले किया जाए या ना ही दिया जाए, ताकि एक फेयर
और जस्ट मैनर में जांच हो सके इन लोन्स की कि इन लोन्स का क्या किया जा रहा है पाकिस्तान में और कैसे इसको यूज़ कर रहा है पाकिस्तान। यदि डिले होता है फ्रॉम द साइड ऑफ IMF, ADB या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान को कोई असिस्टेंस नहीं देते हैं, तब बहुत ज़्यादा समस्या खड़ी होगी इन पाकिस्तान। वो ये होगी कि सिविल अनरेस्ट वहाँ पर बढ़ेगा। लोगों को जब पता चलेगा कि IMF का असिस्टेंस नहीं मिला या लोन नहीं मिला या पैसे नहीं मिले, तो फिर वो वहाँ पर अनरेस्ट होगा, क्योंकि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो महंगी होती जाएंगी, आउट ऑफ रीच होती जाएंगी। अभी जो इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में वो 25% है, जो कि कम नहीं कहा जा सकता, अपने आप में बहुत हाई है। अभी भी बहुत सारी चीज़ों पर महंगी है, और यदि असिस्टेंस नहीं मिलता है तो फिर ये हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा, 50% से ऊपर इन्फ्लेशन दर हो जाएगी, और फॉरेक्स रिजर्व पाकिस्तान का है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगा, यानी कि उसके पास डिफ़ॉल्ट होने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। तब फिर हो सकता है कि चाइना के पास पाकिस्तान जाए और उसके असिस्टेंस मांगे, लेकिन चाइना भी अपना फ़ायदा पहले देखेगा, उसके बाद ही पाकिस्तान की कोई सहायता करेगा। वो पहले पाकिस्तान के की एसेट्स अपने पास रखवाएगा, फिर चाहे उनके मोटरवेज हो, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उनके एयरपोर्ट्स हों, उनके पोर्ट्स हों, ग्वादर पोर्ट का वो कंट्रोल मांगेगा पाकिस्तान से, जिस प्रकार से हम्बनटोटा का कंट्रोल मांगा था श्रीलंका से। 99 साल के लीज मांग सकता है कि 99 साल तक पूरा का पूरा कंट्रोल ग्वादर का चाइना के पास होना चाहिए, यानी कि पूरी तरीके से चाइनीज़ इकॉनमी चरबरा जाएगी और ठप हो जाएगी। और फिर यहाँ पर अनरेस्ट बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगी, पॉलिटिकल टेंशन और बढ़ेगी, क्योंकि फिर सरकार के पास कोई चारा नहीं होगा कि वो कैसे लोगों को शांत करे। तब पॉलिटिकल अनरेस्ट को बर्दाश्त करने के लिए हो सकता है कोई मिलिट्री कू यहाँ पर हो, एक सरकार का जाना भी हो सकता है, यहाँ पर फ्रेश इलेक्शंस भी हो सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये होगी कि कोई मिलिट्री कू ही होगा, कोई डिक्टेटर आएगा, आर्मी डिक्टेटर, जो कि सदा से पाकिस्तान का पास्ट रहा है कि पास्ट में इतने सारे मिलिट्री डिक्टेटर रहे हैं कि पाकिस्तानियों को अंडर मिलिट्री रहने की एक आदत सी हो गई है। इसलिए कोई मिलिट्री डिक्टेटर कल को आता है और पावर अपने हाथ में पूरी तरीके से ले लेता है, तो पाकिस्तानियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक चीज़ और हो सकती है, वो ये कि अपने टेंशन्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को वो चाहेगा कि वो एक्सटर्नलाइज कर सके, इंटरनेशनलाइज कर सके, यानी कि भारत में हो सकता है दोबारा से आतंकी हमलों की फ्रिक्वेंसी बढ़ाई जाए। पाकिस्तान अपनी प्रॉक्सीज हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा जैसे ग्रुप से कहे कि दोबारा हमले करे, इंडिया अलग अलग शहरों पर हमले करवा सकता है। इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा, हमें तैयार रहना पड़ेगा, ताकि हम इसके किसी भी हमले का जवाब दे सकें और बेटर इक्विप्ड मैनर में इनको न्यूट्रलाइज कर सकें। तो फाइनेंशियल स्ट्राइक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि IMF का बहुत गलत इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया है। इसके लोन्स का पाकिस्तान ने कहीं पॉजिटिव मैनर में इस्तेमाल किया नहीं, ना अपनी इकोनॉमी सुधारी, ना अपने कोई फ्यूचर के बारे में सोचा। हमेशा आतंकवाद को फ्यूल किया, उसको सपोर्ट किया, उसको फाइनेंस किया, जिसके कारण आज पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरीके से चरमरा गई है और बिल्कुल अपने अंत के कगार पर है। ये होना था और इस बार कोई ट्रैप में नहीं आने वाला है भारत सरकार। आर्म्ड एक्शन तो जब होना है वो तो होगा ही, और मैसिव लेवल का होगा, जिसके असर अभी दिखने लगे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के 2 शहरों पर कब्जा कर लिया है और धीरे धीरे इंडियन आर्मी भी अपने मूवमेंट आगे बढ़ाएगी। और इसके अलावा फाइनेंशियल स्ट्राइक भी की जा रही है, ताकि पाकिस्तान की कमर तोड़ी जा सके, पाकिस्तानी इकोनॉमी को और कमज़ोर किया जा सके, ताकि दोबारा आतंकियों को पाल पोस न सके और दोबारा टेररिज्म को नर्चर ना कर सके। तो ये अपने आप में एक मेजर डेवलपमेंट है, मेजर न्यूज़ है, और हमें इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है तो आई विल श्योरली मेक अ डेडिकेटेड वीडियो इन दिस रिगार्ड। आप कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स, ओपिनियन, बिलीफ क्या है आपका, क्या आपका सोचना है, गवर्नमेंट के इस डिसीजन से आप कहाँ तक सहमत हैं, आप बताइए आप क्या सोचते हैं, गवर्नमेंट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, और क्या हमें फैसला बहुत जल्दी पहले लेना चाहिए था। हो सकता है आने वाले समय में कोशिश की जाए कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जाए और पाकिस्तान को फर्दर पेनलाइज किया जाए फॉर इट्स सपोर्ट टुवर्ड्स टेररिज्म। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। इस न्यूज़ को प्रोपेगेट कीजिए ताकि लोग एजुकेट हो सकें विद दिस रिगार्ड, और लाइक कीजिए हमारा वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।